हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ट्रिक से पढ़ना, क्योंकि हम अपना मैक्सिमम जो बड़ा वाला पोर्शन होता है उसको डिटेल में समझ के पढ़ के तैयार करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बस यहाँ पर हमारा छोटा सा ये प्रयास है आपके लिए। आप जब भी पेपर देने जाएँ तो आपके क्वेश्चन 100% सही हों, क्योंकि ट्रिक से जो याद करे हुए क्वेश्चन होते हैं, समझे हुए क्वेश्चन होते हैं, वो हमेशा ही सही होते हैं। और एग्ज़ाम में एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी कट ऑफ को पास करने के लिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करवाएं। तो चलिए देखते हैं पहली ट्रिक क्या है। तो पहली ट्रिक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि कोरल पॉलिप और जूज़ैंथेले एल्गा, ठीक है, इनमें क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी कि कोरल पॉलिप का मतलब हो गया मूंगा, ठीक है, और जूज़ैंथेले के बीच में क्या संबंध है, सहजीवी संबंध है। अब देखो ये तो हमने कई बार पढ़ा है कि इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। अब लेकिन आज हम उसे ऐसे एग्जाम्पल से पढ़ेंगे ना कि मेरी गारंटी आप कभी नहीं भूलेंगे। अब देखो यहाँ पर ट्रिक ये है कि यहाँ पर इन दोनों में से एक मकान मालिक है और दूसरा जो है वो क्या है, वो किराएदार है। अब मकान मालिक कौन है, मकान मालिक है यहाँ पर कोरल, ठीक है, ये हो गया मकान का मालिक, ठीक है, मकान मालिक है, और ये है जूज़ैंथेले है इसका किराएदार। ठीक, अब देखो अब ये मकान मालिक और किराएदार हैं कैसे। देखो कोरल जो होता है आपको पता होगा ये किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह के इसके घर होते हैं ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे होते हैं। अब इनके अंदर जो है वो कौन रहता है, वो एल्गा रहता है, ठीक है। तो यानी मकान मालिक कौन हो गया, ये हो गया कोरल, जिसने अपना घर किराए पे दिया। किसको दे दिया घर किराए पर, एल्गा को किराए पर दे दिया। अब एल्गा क्या करता है, एल्गा जो है वो खाना बनाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाएगा, ऑर्गेनिक फूड बनाएगा, तो वो खाना बना के इसको दे देगा, ठीक है। वैसे मकान मालिक और किराएदार क्या लेते हैं, वो पैसे, मकान मालिक किराएदार से क्या लेता है, पैसे लेता है। लेकिन जो ये वाला मकान मालिक है ना, जो हमारी इस कहानी में जो मकान मालिक है वो है कोरल, वो पैसे नहीं लेता, वो क्या लेता है, वो लेता है जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाया होता है। क्यों, क्योंकि ये खाना बना के इसको देता है, तो बस ये खाना बना के ले लेता है ये बना हुआ, और उसी खाने से क्या होता है, अपने मकान की मंजिल और बढ़ाता रहता है, ऊपर 1 2 मंजिल 3 मंजिल, बस ऐसे बनाता रहता है। तो खूब बड़ा बड़ा कैल्शियम का क्या होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो बस ये हमारी ट्रिक है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ट्रिक समझ भी आई होगी, और अब आप ये ट्रिक कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। चलो सेकंड ट्रिक देख लेते हैं। सेकंड ट्रिक क्या है, सेकंड ट्रिक देखिए, इसमें है कि साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप। अब देखो हमने अंडमान और निकोबार के जो द्वीप समूह है उनकी जो सीक्वेंस है वो 1000 बार याद करी है, लेकिन हमें कभी याद नहीं हुई। हमने याद कर ली है, उस वक्त याद हो गई है, लेकिन उसके बाद हम फिर से भूल जाते हैं। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है नमस्ते से याद करनी है आपको। किससे करनी है, नमस्ते से, नमस्ते, ठीक है, नमस्ते, जैसे हम बोलते हैं ना नमस्ते नमस्ते, चलो उसको हिंदी में लिख लेते हैं ऐसे, नमस्ते। और दूसरी आपको करनी है CNG, ठीक है। बस ये 2 वर्ड आपको याद करने हैं और आप कभी नहीं भूलोगे। अब देखो नमस्ते से आपको, पहले नमस्ते तो हमारे इंडिया में क्या है, नमस्ते ही होता है हमेशा, लेकिन यहाँ नमस्ते के बदले आपको क्या लिख लेना है, नमस्ले लिख लेना है। क्या, ऐसे लिख लेना है, न म स और ले, ठीक है, नमस्ले लिख लेना है, नमस्ते नहीं लिखना, लेकिन याद आपको नमस्ते ही करना है, पर लिखना आपको नमस्ले है। और दूसरा जो निकोबार वाले आइलैंड हो गए, नीचे वाले जो होते हैं, उनको CNG से याद करना है। अब इस CNG में भी आपको CL आएगा, CLG, यहाँ पर ये लिख लेना है, ठीक है। तो दोनों में ही बस L ऐड कर देना है, यहाँ पर भी L और यहाँ पर भी L। तो नमस्ते में क्या होगा, सबसे ऊपर का कौन सा होता है, ये होता है नॉर्थ अंडमान। कौन सा होता है, नॉर्थ अंडमान। अब नॉर्थ हो गया, फिर उसके बीच में आ गया मिडिल अंडमान, ठीक है, बीच वाला आ गया। फिर आता है नॉर्थ के नीचे क्या होता है, वो होता है साउथ अंडमान, साउथ अंडमान हो गया,
ठीक है। अब जो लास्ट का बचा वो सबसे छोटा होता है, इसलिए हो गया लिटिल अंडमान, ठीक है। तो नमस्ते से क्या हो गया, नमस्ले, ठीक है, नमस्ले। और CLG से क्या हो, CNG से क्या हो गया, CLG। तो यहाँ पर पहले आता है कार निकोबार। कौन सा आता है, कार निकोबार। फिर जो लिटिल वाला यहाँ था वही लिटिल वाला यहाँ पर भी है कि लिटिल निकोबार है। अब है ग्रेट निकोबार, सबसे नीचे वाला जो होगा वो होएगा हमारा ग्रेट निकोबार, ठीक है। कौन सा होगा, ग्रेट निकोबार। तो ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक है और अब मेरी गारंटी है कि अब आप ये सीक्वेंस कभी नहीं भूलोगे। इस सीक्वेंस से आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, कि चाहे तो आपसे अंडमान के सबसे ऊपर का पूछा जाए, साउथ का पूछा जाए, साउदर्न मोस्ट अंडमान में कौन सा है, या फिर आपको निकोबार के आइलैंड पूछे जाएँ कि साउदर्न मोस्ट इसमें कौन सा है, या कोई भी पूछा जाए, तो मेरी गारंटी है अब आप ये क्वेश्चन कभी गलत करके नहीं आओगे। और ये क्वेश्चन हमेशा मतलब कई बार पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन कई बच्चे जो होते हैं वो गलत करके आते हैं, क्योंकि हमें भी अपने टाइम पे कभी ये याद नहीं हुआ। हमने ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हमने ट्रिक से ही याद किया। तो बस वही ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली ट्रिक क्या है, अगली ट्रिक देखो, ये तो बहुत ही आसान है। देखो इसमें क्या है, कैपिटल ऑफ गुजरात पूछी है, मतलब क्या गुजरात की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अब देखो इसमें तो बहुत इजी ट्रिक है कि गांधी जी कहाँ के थे, गांधी जी आपको पता होगा कि गांधी जी गुजरात के ही थे, ठीक है। कहाँ के थे, गुजरात के ही थे। तो बस वहाँ की राजधानी किस नाम पर हो गई, गांधी जी के नाम पर हो गई, तो गांधीनगर हो गया, ठीक है। अब देखो अगली ट्रिक क्या है, अगला क्वेश्चन है ब्राह्मी हीरा, ठीक है। क्या है, ब्राह्मी हीरा, एस्ट्रोनॉमर थे ये, ब्राह्मीहीर, ये क्या थे, खगोल शास्त्री थे। अब ये तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि ब्राह्मीहीर जो थे वो कौन थे, और कई बच्चे जो हैं इनको हज़ारों बार गलत करके आते हैं, पर आज के बाद मेरी गारंटी से कोई गलत करके नहीं आएगा। अब देखो आपको पता है एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं, यानी कि खगोल शास्त्री की बात यहाँ पर करी जाती है। ये वैसे वाले, ये वो वैज्ञानिक हैं, वो साइंटिस्ट हैं जो कि हमारा जो आसमान है, स्काई है, उनके अंदर किसका अध्ययन करते हैं, उनके अंदर करते हैं प्लैनेट्स का अध्ययन करते हैं, है ना, ग्रहों का, उपग्रहों का, गैलेक्सीज, ब्लैक होल का और तारों का, ठीक है, स्टार्स का, इन सब का अध्ययन करते हैं। अब देखो अब इनके नाम में ही छुपा है कि ये एस्ट्रोनॉमर थे। क्या है इनके नाम में, क्या है, हीरा। हीरा क्या होता है, आसमान में जो टिमटिमाता है हीरा, ठीक है ना। हीरा से हमें क्या पता पड़ा, यहाँ पे है हीर और हीरा, ठीक है ना। तो आसमान में क्या होते हैं, जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकलिंग करते हैं, वो डायमंड जैसे होते हैं, तो हीरा हो गया, ठीक है ना। तो आसमान में जो हीरे हैं जो उनको खोजते हैं, उनको खोजने वाले कौन हो गए, एस्ट्रोनॉमर हो गए। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। क्या हो गए, ये खगोल शास्त्री हो गए, एस्ट्रोनॉमर हो गए, यानी कि इनमें जो इनको खोजेंगे, इन प्लैनेट्स को, स्टार्स को, है ना, गैलेक्सीज़ को, और उनका अध्ययन करेंगे। और ये इनको हमने क्या माना, ये हो गए हमारे हीरे जो कि टिमटिमा रहे हैं, चमक रहे हैं। तो बस ब्राह्मी हीरे कौन थे, ये एस्ट्रोनॉमर थे, यानी कि खगोल शास्त्री थे। तो मैं आशा करती हूँ आज के बाद ये आप कभी नहीं भूलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, ठीक है, वो कहाँ पर है, वो जेनेवा में है। अब देखो ऐसे हेडक्वार्टर्स कई बार पूछे जाते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। अब इसकी ट्रिक देख लो, ये क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, किस चीज़ की है, ये है हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड की है, हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे यानी कि ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है। अब हेल्थ में हम लोग क्या बोलते हैं, जुग जुग जियो, खूब जियो, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो अब देखो इसके हेडक्वार्टर में ही इसकी ट्रिक छुपी हुई है कि ये है जिनेवा, मतलब कि जुग जुग जियो, खूब जियो, ठीक है। तो क्या हो गई, ये हो गई जिनेवा। तो जिनेवा से हमने क्या याद कर लिया, जुग जुग जियो, खूब जियो, और जिएगा कौन, जो कि स्वस्थ होगा। तो स्वस्थ से हमने क्या देखा, जो है हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो बस ये हमारी ट्रिक्स थी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी होंगी। अब देखिए जो हमारा जो चैनल है
हमारा जो चैनल है वहाँ पर हम लोग जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ निकालते हैं। वहाँ पर हम लोग 8 एमसीक्यूज़ पढ़ाते हैं। अब वो 8 एमसीक्यूज़ जो है ना, जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं ना, करंट अफेयर हो गए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गए, अब उन न्यूज़ से एमसीक्यूज़ बनते हैं, वो एमसीक्यूज़ जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वही वाले एमसीक्यूज़ हम आपको यहाँ पे करवाते हैं। आपकी खबर भी हो जाती है, न्यूज़ भी हो जाती है, और उसके पीछे का जो स्टैटिक पार्ट है वो भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप कभी न्यूज़ सुनना भूल भी गए हो, है ना, कोई मिस भी हो गया है, तो अगर आप इन वाली सीरीज़ को ज्वाइन करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, आपका पूरा सिलेबस टाइम टू टाइम कंप्लीट होता रहेगा। अब देखिए, पॉलिटी की भी है हमारी एक एमसीक्यू सीरीज़। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस करवाते हैं, यानी राज्य व्यवस्था के करवाते हैं। यहाँ आपके फंडामेंटल्स जो हैं वो क्लियर करवाए जाते हैं। अब ऐसी ही हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है। इसमें एक सीरीज़ है एमसीक्यूज़ की और दूसरी है डिटेल्ड एनालिसिस। यहाँ पर हम लोग फुल चैप्टर पढ़ाते हैं, ठीक है, और फिर इनसे जो एमसीक्यूज़ बनते हैं वो करवाते हैं। और ये बिल्कुल फ्री है। कई सारे चैनल्स पर, है ना, यूट्यूब चैनल्स पर, इंस्टीट्यूशंस में फ़ीस ली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, एकदम फ्री है। अब ट्रिक, ये वही ट्रिक है जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई है। अब एक है हमारी सीरीज़ करंट अफेयर्स मंथली। यहाँ पर पूरे मंथ के करंट अफेयर्स और न्यूज़ आपको 1 लाइनर में करवाए जाते हैं। अप्रैल की हमारी वीडियो आ चुकी है और यहाँ हमने सिर्फ 70 1 लाइनर में पूरे मंथ की जो मैगज़ीन है कवर करवा दी है। मेंस टॉपिक्स है जो ये उन बच्चों के लिए है जो कि शुरू से ही मेंस की तैयारी करते हैं, और यहाँ हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से समझाते हैं। और एक है हमारे चैनल पर जो कम्युनिटी है, उसके अंदर हम लोग रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन डालते हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और ये पूरा जो भी हमारा चैनल है, हर वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। तो आपको कहीं पर भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल में आइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमें कमेंट ज़रूर करें और बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।